दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीवी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 385 रुपये में बेचने से होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो हमें इस प्रश्न में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न का सल्यूशन। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है कि वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, ठीक है, जितना लाभ हो रहा है 575 रुपये में बेचने पर, उतनी ही हानि होती है 385 रुपये में बेचने पर। ठीक है, तो जब कभी भी दोस्तों आपको इस तरीके के प्रश्न देखने हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको जो राशियां दी हैं, जो रुपए दिए हैं उनको ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पर 575 है और 385 है, ठीक है, उनको ऐड करना है और 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऐड करने पर क्या मिल रहा है। देखिए ये हो जाएगा 575 और 385। देखिए 5 5 10, 8 8 16 और ये 9, अर्थात देखिए इनको जोड़ने पर 960 मिलेगा और बटे में 2। ठीक है, अब इसको 2 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 चौकी 8, 2 8 16, 2 शून्य 0 यानी कि 480 रुपये। ठीक है, तो इसमें हमें क्रय मूल्य कितना मिल गया दोस्तों, 480 रुपये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है इसका मेथड जो सॉल्व करने का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 300 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए दोस्तों इसका सलूशन आरंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि वस्तु को 5% हानि पर बेच दिया। ठीक है, अगर वह उसे 300 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो ये हानि और लाभ तो दे दिया है, बट लाभ या हानि किसके ऊपर होता है? तो हमेशा वो क्रय मूल्य के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसमें क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है 100%। हमने क्रय मूल्य को 100% मान लिया। ओके, अब देखिए 100% के ऊपर 5% हानि हो रही है तो कितना में बेचा हो गया होगा? जब 5% हानि हो रही है अर्थात 5% कम में बेचा होगा, तो 100 में से 5 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 95% में बेचा होगा। ठीक है, क्योंकि 5% हानि हो रही है इसलिए। ठीक है, 5% हानि हो रही है ना, तो कितना हो जाएगा, 95% में बेचा होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, 300 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। अब 10% लाभ किस पर होगा? तो वो क्रय मूल्य पर ही होगा, है ना। तो देखिए 100 के ऊपर 10% लाभ कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ये 10% लाभ है। ठीक है, लाभ में हमेशा बढ़ता है और हानि में घटता है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए हानि हो रहा है तो घटेगा और लाभ हो रहा है तो बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला गया है कि यदि वह उसे 300 रुपये अधिक में बेचता तो 10% लाभ होता। तो देखिए अगर प्रश्न में कभी भी आपको दोस्तों कम या ज़्यादा दिखे, कम या अधिक दिखे, ठीक है, तो हमेशा वो होता है दोस्तों अंतर। ये क्या होता है, अंतर को दिखाता है, दो राशियों के बीच या दो मूल्यों के बीच के अंतर को दिखाता है, अधिक या कम लिखा है वो। ठीक है, तो देखिए ये जो अंतर है, ये 300 रुपये का अंतर है, ये किनके बीच का अंतर है दोस्तों? ये अंतर है इन दो कंडीशन के बीच का। ठीक है, ये जो 300 रुपये का अंतर है, ये अंतर है इन दो कंडीशंस का। ठीक है, अब ये तो रुपए का अंतर हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि परसेंटेज का कितना अंतर है। तो 95 और 110 में कितना अंतर है दोस्तों? तो अगर हम 110 में से 95 घटा देंगे तो हमें 15% मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 95 और 110 में 15 का अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो 15% है किसके बराबर है? ये 300 रुपये के बराबर है। ठीक है, ये जो 15% है वो 300 रुपये के बराबर है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि 15% बराबर है 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये, ये प्रतिशत में है, ये रुपए में है, बट दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब देखिए 15% बराबर है 300 रुपये, तो 1% कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 300/15। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। ठीक है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य देखिए कितना माने थे हमने, 100% माने थे, तो हम निकाल लेते हैं 100%। हमें निकालना है क्रय मूल्य जो हमने 100% माने थे, इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये 300/15 गुणा 100। ठीक है, अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए 15 दूने 30, 0
अर्थात 2000 रुपए। तो इसका क्रय मूल्य कितना निकल गया दोस्तों? इसका क्रय मूल्य निकल गया 2000 रुपए। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत कितना है? इसमें हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है दोस्तों। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखिए इसमें कहा गया है कुछ संतरे जो 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दो चीज लिखते हैं हम, एक रुपए लिखते हैं, एक संतरे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 रुपए में 5 संतरे खरीदे हैं, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है। तो खरीदे कितने गए हैं? 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे हैं। ठीक है, अब देखिए बेच कितने में रहे हैं? तो 15 रुपए में, यहां पर 15 रुपए में, देखिए रुपए के नीचे हम रुपए को लिखेंगे और संतरे के नीचे संतरों को लिख देंगे दोस्तों। ये संतरों की संख्या है। ठीक है, ये कितना है? बेच रहा है, ये बेचा रहा जा रहा है, यानी कि 10 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे हैं और 15 रुपए में 6 की दर से संतरे बेचे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें लाभ प्रतिशत कितना है वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखेंगे गौर से, तो देखिए यहां पर संतरे 5 है दोस्तों और यहां पर 6 हैं। ठीक है, अब यहां पर जो राशि है वो 10 है, यहां पर 15 है। तो ऐसे में हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम जो लाभ है वो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें जो संतरे हैं उनकी संख्या को यहाँ भी बराबर करना पड़ेगा और यहाँ भी बराबर करना पड़ेगा, यानी कि अगर जो संतरे यहाँ आते हैं वही संतरे यहाँ भी होने चाहिए, तब हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे और तब जाकर के हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम इसको पहले बराबर कर लेते हैं, संतरों की जो संख्या दी है दर, उसको हम पहले बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पर 6 है ना, तो इस 6 का गुणा इसके साथ पूरे कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं, गुणा 6 और ये गुणा 6। ठीक है, तो देखिए 6 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा और ये 6 दहम 60 हो जाएगा। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे? अब हमको यहाँ पर भी तो 30 बनाना है, क्योंकि हमको इन दोनों कंडीशन में जो संतरों की संख्या है उसको एक समान लाना है। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ जो ये 5 था ना, अब इस 5 का गुणा हम इन दोनों के साथ कर देंगे। तो ये देखिए कर दीजिए, गुणा 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30 और यहाँ पर 15 पंचे 75। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर संतरों की संख्या 30 है, यहाँ पर भी 30 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया? यहाँ पर 6 था तो इस 6 का गुणा इसके साथ पूरा कर दिया और यहाँ पर 5 था तो इस 5 का गुणा इसके साथ पूरा कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या मिला? हमें संतरों की संख्या समान मिल गई दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 30 संतरे हो गए, यहाँ पर 30 संतरे हो गए और देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया? यहाँ पर 60 रुपए हो गया और विक्रय मूल्य हो गया 75 रुपए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 30 संतरों को उसने कितने में खरीदा? 60 में खरीदा और 30 संतरों को उसने कितने में बेचा? 75 रुपए में बेचा। तो देखिए 60 में खरीद रहा है, 75 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली लाभ हो रहा है दोस्तों। तो कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? तो देखिए अगर हम 75 में से 60 घटा दें तो हो जाएगा 15। ठीक है, 15 रुपए। तो लाभ हो रहा है दोस्तों 15 रुपए का। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जो लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं? लाभ को ऊपर में लिख देते हैं और लाभ या हानि हमेशा किसके ऊपर होता है दोस्तों? तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर ही होता है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना निकल गया है? क्रय मूल्य 60 है तो बटे में 60 कर दीजिए और चूंकि प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो करता है उसको काट दीजिए, 15 कम 15, 15 चौके 60, 4 ये 100 को 25 बार में काट देगा दोस्तों। अर्थात लाभ प्रतिशत कितना निकल गया दोस्तों? लाभ प्रतिशत हमें 25% प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल आपको इसी मैनर में उसको सॉल्व करना है और वो इजी तरीके से आपका आंसर दे देगा दोस्तों। ओके दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 पेन बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे? चलिए दोस्तों इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे प्रश्न में कहा गया है दोस्तों 1 रुपए में 15 पेन बेचता है। ठीक है, 1 रुपए में कितने पेन बेचता है? 15 पेन। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 15 पेन बेचता है 1 रुपए में। हम इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 15 पेन बराबर 1 रुपए में। ठीक है, बेचता है। ठीक है, 15 पेन बेचता है 1 रुपए में। जो प्रश्न में लिखा है 1 रुपए में 15 पेन बेचता है, उसी को हमने उल्टे बोल दिया कि 15 पेन बेचता है 1 रुपए में। ठीक है,
तो जब 15 पेन 1 रुपए में, तो एक पेन कितना में बेचता होगा दोस्तों? एक पेन बराबर 1/15 रुपए में बेचेगा। ठीक है, अब इस जो लेन देन है उससे क्या होता है? उससे हानि होता है कितने का? देखिए, ये देखिए 20% का हानि हो रहा है, इससे 20% का हानि हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें विक्रय मूल्य पता है 1/15 रुपए, हानि पता है 20%, तो इससे हम क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है? 100 बटे लाभ या हानि जो होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए हानि हो रहा है 20%, तो 100 के ऊपर हो रहा है ना हानि जो हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 घट जाएगा 100 में से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम विक्रय मूल्य लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/15। ठीक है, अब देखिए जो इसमें से कटता है उसको काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये 0 0 0, ये 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, अर्थात 1/12 रुपए ये क्या हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य हमें मिल गया। ठीक है, हमें क्रय मूल्य मिल गया 1/12 रुपए। ठीक है, अब देखिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे? तो ये जो ये क्रय मूल्य है निकला है दोस्तों, वो 1 रुपए का है। ठीक है, यानी कि 1 रुपए में 12 पेन वो खरीदता है। ठीक है, अब वो 1 रुपए में कितने पेन बेचे कि उसे 20% लाभ प्राप्त हो? तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमको अब निकालना है किसका? 20% लाभ प्राप्त करना है। तो विक्रय मूल्य जब निकालते हैं दोस्तों, तो जो लाभ होता है वो ऊपर लिखा होता है। ठीक है, तो 120 ऊपर लिखेगा और 100 नीचे रहेगा। ठीक है, अब गुणा क्या है? हमें क्रय मूल्य यहाँ पर लिख देना है 1/12 रुपए, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य निकाल रहा है इसलिए। ठीक है, अब चलिए ये देखिए ये 0 कट गया, ये 12 से ये 12 कट गया, बचा कितना? 1/10। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या निकल गया दोस्तों? 1/10, यानी कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे? तो उसको 10 पेन बेचने होंगे दोस्तों। ठीक है, 1 रुपए में देखिए 1/10 आया ना, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में 10 पेन बेचने होंगे। ठीक है, तो ये आंसर निकल गया दोस्तों हमारे इस प्रश्न का। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे।